हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 26। कहानी का टाइटल है आहान का असली रूप ध्वनि के सामने। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। और रही बात एपिसोड्स छोटे होने की, तो यार ये स्टोरी लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए ज़्यादा बड़े एपिसोड्स नहीं हो पाते हैं, उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बड़े एपिसोड्स अपलोड करूँ, बट मेरे पास भी 3-4 स्टोरीज़ होती हैं, इसलिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, रेगुलर रहे ये पॉसिबल हो पाता है, तो मैं आपको रेगुलर स्टोरी दूँगी। बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ 7 से 8 मिनट की तो होगी ही होगी। ठीक है, तो चलिए अब कहानी को आगे स्टार्ट करती हूँ। ध्वनि की आंखें खुली तो वो सोफे पर लेटी हुई थी और उसके इर्द गिर्द आहान, जीवन, करण और अनिका खड़े थे। ध्वनि को सर पे बहुत ही भारी सा महसूस हो रहा था और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसको सब कुछ याद आने लगता है और वो चौंक कर उठती है और अपनी हथेली को देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके हाथ में तो कोई भी घाव का निशान नहीं था। ध्वनि हैरानी से आहान की तरफ देखती है, जिसकी जैकेट में खून लगा हुआ था। ध्वनि उठती है और घबराते हुए पूछती है, क्या क्या आप जिंदा हैं? हम जिंदा हैं? आहान बार बार नजरअंदाज करता है और गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए? ध्वनि भूल ही गई थी कि वो यहाँ क्यों आई है। लक्ष्य को याद करते ही ध्वनि का गुस्सा ज्वालामुखी बन जाता है और वह गुस्सा आने लग जाता है उसे, और वो गुस्से में चिल्ला पड़ती है, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? नहीं जानते तुम? मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी तो इंसानियत होगी, पर नहीं, तुम तो पूरे के पूरे शैतान निकले। ध्वनि आहान के पास आकर उसकी कॉलर पकड़कर एक जोरदार और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है और कस कस के रोती रहती है, तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा था ना? फिर तुमने मेरे भाई पर अटैक क्यों कराया? मुझे मारते क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? ध्वनि रोते हुए गुस्से में उसको देख रही थी और वहीं आहान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और वो असमंजस में उसको ही देखते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे भाई पर कोई अटैक नहीं कराया और मैं क्यों अटैक करवाऊंगा? तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। इसके आगे वो कुछ बोल पाती कि ध्वनि ने उसको एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, सबने ये अनएक्सपेक्टेड था। आहान गुस्से में उसको देखने लगता है, तभी ध्वनि दूसरे गाल पर थप्पड़ मार देती है। अनिका धीरे से बोलती है, गलत कर दिया ध्वनि जी, अब भाई से आपको कोई नहीं बचा सकता। ध्वनि जैसे ही फिर से उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि आहान उसका हाथ पकड़कर कस के मोड़ देता है, जिससे ध्वनि को बहुत दर्द होता है और उसकी एक दर्द भरी आह निकल जाती है। आहान गुस्से में एकदम से उसको खींचता है और उसके हाथ को उसकी कमर पे लगा देता है। ध्वनि दर्द से करहा उठती है। आहान गुस्से में उसको घूरता रहता है और उसकी आंखों का रंग बदल रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल सी हो गई थी और उसके गर्दन पर काली नसें उभर रही थी। ध्वनि आहान के बदले हुए रूप को देखकर डर जाती है और घबराते हुए कहती है, आहान तुम्हारी आंखें। ध्वनि डर से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। गुस्से में आहान ने अपने दांत पीसते हुए बोला, शायद तुम भूल गई पिछली बार क्या हुआ था तुम्हारे साथ। आज फिर से तुमने वही गलती दोहराई। तुमने आज एक नहीं 3 गलती की। एक मेरे घर आने की, दूसरी मुझ पर हाथ उठाने की और तीसरी मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की, और इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। ध्वनि डरते हुए कांपती हुई आवाज़ में पूछती है, कौन हो तुम?
आहान उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, रक्त पिशाच हूँ मैं, वैम्पायर किंग हूँ मैं, वैम्पायर किंग। आहान ध्वनि की गर्दन पकड़कर ऊपर उठा लेता है। ध्वनि दर्द से हाथ पैर मारने लगती है, उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगती है। वो उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। आहान की गुस्सा उस पर पूरी तरीके से हावी हो गया था। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। अनिका उसको रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाती है, पर करण उसके हाथ पकड़कर ना में सर हिला देता है। अनिका लाचारगी से ध्वनि को ही देखने लगती है। ध्वनि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे लग रहा था कि वो अभी मरने वाली है। उसकी आंखों से आंसू बेहिसाब बहे जा रहे थे। पर आहान के हाथ पे गिरते हुए आहान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुको आहान, छोड़ दो उसे। ये आवाज सुनते ही आहान झटके से ध्वनि को छोड़ देता है। ध्वनि बेसुध सी होकर फर्श पर ही गिर जाती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है और अपनी सांसों के संभालने के साथ खांसने भी लगती है। आहान पीछे मुड़कर देखता है तो सामने उसकी माँ लाही खड़ी हुई थी और एकदम नीचे बैठी ध्वनि को ही देख रही थी। ध्वनि नजर उठाकर लाही को देखती है और रोने लगती है। लाही की आंखें बिल्कुल हेजल थी। वो चलते हुए ध्वनि के पास आने लगी। ध्वनि उसको अपने पास आता हुआ देखकर डरते हुए पीछे खिसकने लगी। क्यों क्यों क्योंकि लाही का आधा रूप वैम्पायर और आधा इंसानी था, जिसे देखकर ध्वनि डर गई थी। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। ध्वनि पीछे खिसकते हुए रोते हुए बोलती, प्लीज मेरे पास मत आए, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास मत आए। लाही हवा की गति से उसके पास आकर पहुंच गई और उसके सामने घुटने के बल बैठकर उसके पास बैठ जाती है। ध्वनि की डर के मारे चीख निकल जाती है। लाही उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, इंतजार खत्म हुआ। ध्वनि डरते हुए उसको देख रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाही उठकर आहान को पास आकर बोलती है, तुम्हें बात करनी है। आहान सर में हाँ है। आहान हाँ में सर हिला देता है और अनिका से बोलता है, अनु इसे डार्क रूम में बंद कर दो। ध्वनि रोती हुए बोलती है, नहीं मैं नहीं चाहूँगी, मुझे भाई के पास जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। आहान गुस्से में उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर खींचकर उठाता है और उसको कंधे पे उठाकर ऊपर जाने लगता है। ध्वनि जोर जोर से रोते हुए उसको छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। अनिका को बहुत बुरा लग रहा था। वो लाही के पास आकर बोलती है, माँ क्या आप भाई से ध्वनि को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? क्या वो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो रही है? लाही उस तरफ देखते हुए बोलती है जहाँ आहान अभी अभी ध्वनि को लेकर गया था। नहीं, अब वो चाहे या ना चाहे उसको यहीं रहना है और इस बार मैं भी आहान की बात से सहमत हूँ। अनिका परेशान होते हुए बोलती है, माँ वो एक इंसानी लड़की है, वो यहाँ कैसे? लाही उसकी बात काटते हुए बोलती है, वो आम लड़की नहीं है, ये वही लड़की है जो आहान को उस हथियार तक पहुंचाएगी। सभी हैरान थे। क्या? ठाकरू आहान ध्वनि को अंदर ले आया, गुस्से में उसको बेड पे पटक देता है और गुस्से में बोलता है, बहुत शौक है ना हाथ उठाने का, अब इसी अंधेरे कमरे में अपनी शैडो के साथ रहो। आहान जाने को मुड़ा कि ध्वनि ने फटाक से उठकर उसके सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोलती है, प्लीज़ आहान ऐसा मत करो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और मेरे भाई भी हॉस्पिटल में है, प्लीज़ मुझे जाने दो। आहान उसके जबड़े को कसकर पकड़कर उसके चेहरे को बिल्कुल करीब आकर बोलता है, ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था बेबी।
अब तुम यहीं कैद रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलकर वो ध्वनि को छोड़ देता है और जाने के लिए मुड़ा कि तभी ध्वनि रोते हुए गुस्से में बोलती है, हाँ, तुम क्यों छोड़ोगे मुझे? तुम तो सच में एक जानवर हो ना, जो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तुमसे कोई उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? अहान उसकी बात सुनकर गुस्से में मुड़ा और तेजी से उसके पास आकर उसको दीवार से सटा देता है और उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर दांत पीसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, मैं हूँ जानवर, और याद रखना, अब से तुम्हें आखिरी सांस तक इसी जानवर के साथ रहना है और मैं तुम्हें ऐसे तड़पाऊंगा कि तुम हर पल मुझसे मौत की भीख मांगोगी। इतना बोलकर अहान हवा की रफ्तार से वहां बाहर निकल गया। उसके बाहर आते ही रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। ध्वनि रोते रोते वहीं पे बैठ जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये पार्ट? आई होप बहुत पसंद आया हो, और आपके कमेंट्स देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आपके लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस इसी तरह बस आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो जाहिर सी बात है आपके फ्रेंड्स को भी अच्छी ही लगेगी। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट पर। तब तक सुनते रहिए।